और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग ने ये भारतीय मॉडल पेपर है 2025 के लिए, इससे हम लोग इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अब तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर ही रहे हैं, साथ साथ अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव में क्या है ना, दो पार्ट है, एक आपका लघु है और दूसरा आपका दीर्घ है। इसमें टोटल जो सेट है ना, ये टोटल सेट 4 है। तो अगर लघु क्वेश्चन एक सेट में 30 है तो टोटल लघु क्वेश्चन की संख्या 120 हो गया। और दीर्घ क्वेश्चन की संख्या एक सेट में अगर 8 है तो 4 सेट में ही आपका 32 हो गया। तो कुल प्रश्न देखा जाए तो ये 152 हो गया। इस 152 प्रश्न को बनाना ठीक आपके लिए मतलब प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, केवल उस क्वेश्चन को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगे कि हाँ सर इसका आप एक्सप्लेन वगैरह भी कर दीजिए तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका एक्सप्लेन कर देंगे। आज मुख्य रूप से केवल ये देखेंगे कि हाँ सेट 1 में कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेट 2 में कौन सा इंपॉर्टेंट है, थर्ड में फोर्थ में, इस टाइप से कौन सा लघु या फिर दीर्घ, मतलब मुख्य रूप से सब्जेक्टिव हमें देखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बारी बारी प्रत्येक सेट में हम देखते हैं। चलिए ये देखिए आपका सेट 1 है मैथमेटिक्स, ठीक है, सेट आपका 1 हुआ। इसमें हम देखना है सब्जेक्टिव पार्ट को, ऑब्जेक्टिव तो कर ही रहे, सब्जेक्टिव को देखना है। तो देखिए हम लोग केवल क्वेश्चन को हाईलाइट वगैरह कर दिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना उसे केवल हाईलाइट कर दिए। बाकी बात आप इसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन वगैरह कर दीजिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। इस पार्ट में देखिए जो भी क्वेश्चन है ना उसको हम लोग हाईलाइट कर दिए हैं। जैसे क्वेश्चन आप 2 को देख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन से इतना इतना का मौसा ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन 5 कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करिए। ये VVI क्वेश्चन है, बोर्ड का प्रत्येक साल पूछता है, तो आप इस टाइप के प्रश्न को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर आगे प्रश्न संख्या ये आप 6 देख लेंगे, फिर आगे 7 देख लेंगे। प्रश्न 7 में कह रहा है हल करें, एक समीकरण आपका ये है, दूसरा समीकरण ये है, इन दोनों को आपको हल करना है। फिर उसी प्रकार आप प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। प्रश्न 8 का कहना क्या है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृतिक होता है। मूलों की प्राकृतिक मतलब विवेचक के मान पर निर्भर करता है, तो पहले आप डी निकालेंगे। इस टाइप से बनाया हुआ भी है। हालांकि प्रत्येक सवाल को ना ऑलरेडी सोल्यूशन है, बनाइएगा। आपके पास फेयर वगैरह होगा, आप पूरे सिलेबस को पढ़े हुए हैं, खुद से प्रयास कीजिए। अगर ना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन वगैरह कर देंगे। फिर आप प्रश्न संख्या 10 देख लेंगे। ये सब सेट 1 का ही है, ठीक है, सेट 1 में ही चल रहा है। प्रश्न 15 को देख लेंगे, 16 को देख लेंगे, इधर प्रश्न संख्या 23 देख लेंगे आप, इधर 29 देख लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया हूँ। फिर आप ये प्रश्न संख्या 30 को देख लेंगे, माध्य ज्ञात करें, तो ये लघु था। अब दीर्घ में देख लीजिए प्रश्न संख्या 31, जो ग्राफीय विधि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक साल पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 को देख लेंगे, ये आपका थ्योरम है। ठीक है, तो सेट 1 का ये रहा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन ये आप देख लेंगे, रचना। ठीक है, ये सेट 1 का इंपॉर्टेंट था। इसी प्रकार हम लोग सेट 2 के लिए देखते हैं। ये यहाँ से आपका सेट 2 है। ठीक है, अब सेट 2 का ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो हम लोग को देखना है सब्जेक्टिव। तो ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट हुआ। ठीक है, लघु उत्तरीय। प्रश्न संख्या 1 को देख लेंगे, 3 + रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, इस टाइप का प्रश्न है। प्रश्न संख्या ये 2 को देख लेंगे। हालांकि ये 9th में ही पढ़ना था आपको, लेकिन इस टाइप के प्रश्न को आप एक देख कर जाएंगे, क्योंकि ये बोल रहा है 0.6 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। ये हालांकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन आप सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रश्न को प्रैक्टिस करके जाएंगे, बाय द वे पूछ दे। ठीक है, अब वैसे प्रश्न संख्या 30 है लघु, तो 15 का जवाब देना है। तो अगर ना भी करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कर ले तो ज़्यादा बेटर है। देखिए मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ, आपका लेवल क्या है मुझे नहीं पता, तो इस सेट में आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। हम ऑल ओवर बात कर रहे हैं कि ये सेट क्या, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं भाई तो अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, आप किसी भी लेवल का छात्र हो। ठीक है, ये एबव है। तो फिर आगे ये सेट 2 का क्वेश्चन नंबर आप 7 देख लेंगे, अच्छा खासा है।
8 देख लेंगे, एपी से रिलेटेड सवाल है, कौन सा पद 81 होगा। फिर उसी प्रकार ये 11 देख लेंगे। जो मैं टिक लगाया हूँ ना, ये मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट सवाल है, जाहिर सी बात है। फिर आप 12 को देख लेंगे, निर्देशांक ज्यामिति से सवाल हुआ। 14 को देख लेंगे, त्रिकोणमिति से सवाल है। 15 ये भी त्रिकोणमिति से। 17 देख लेंगे आप, वृत्त से सवाल है, त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना अर्थात परिमिति। 19 नंबर सवाल को देख लेंगे। 22 नंबर को आप देख लेंगे, मतलब देख लेने के पर आप प्रैक्टिस करेंगे इसी सवाल का। प्रश्न संख्या 26 को देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। फिर आगे आप 29 को देख लेंगे, 51, मतलब इस सवाल में ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे 51 कर लेंगे। 51 को ऐसे 2 भाग में विभक्त करें जिनका गुणनफल 650 है। एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था। फिर आगे दीर्घ में देखेंगे, सेट 2 में ये एक प्रश्न संख्या 31 को आप देख लेंगे। इसमें जो कह रहा है ना, पूरे को नहीं कीजिएगा, ग्राफ खींचे, बस यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म है। बाकी बात ये क्या कह रहा है नहीं कर रहा है, इस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। प्रश्न 32 में ना ये 2 सवाल है, 1 और 2, तो आप 2 को देखेंगे कि आलेखीय विधि से हल करें। फिर 36 नंबर सवाल में ना ये 2 सवाल है, एक ये है, दोनों को आप अच्छे से डील करेंगे, हालांकि सॉल्यूशन भी इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर आगे ये क्षेत्रमिति से आपका सवाल है, इस सवाल को देख लेंगे। खिलौना वाला सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपका लेवल ठीक ठाक है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं दीर्घ में। चलिए, तो ये आप सेट 3 में हम लोग देखेंगे। सेट 3 का ना ये लघु त्रिप्रश्न हुआ। देखिए प्रश्न संख्या 1 कह रहा है क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। तो दोनों सवाल को आप अच्छे से डील करेंगे। फिर इस 2 नंबर को देख लेंगे, व्याख्या करना है कि भाज्य संख्या क्यों है। 4 नंबर को देख लेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया हुआ है, तो इसी को देखेंगे, ये ना देखेंगे तो भी चल जाएगा। प्रश्न 5 को देख लेंगे। प्रश्न 6 का अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इस टाइप का प्रश्न इस बार पूछा हुआ है, कह रहा है कि संगत असंगत हमें बताना है, हल होगा तो संगत होगा, हल नहीं होगा तो असंगत हो जाएगा। प्रश्न 8 को देख लेंगे, कौन सा पद अर्थर है, एपी से अच्छा सवाल है। प्रश्न 10 को देख लेंगे, प्रश्न का कहना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है। आप ही मॉडल सेट अगर भारतीय का बना रहे हैं तो इस क्वेश्चन को अच्छे से टिक वगैरह लगाकर प्रैक्टिस कीजिए। प्रश्न 15 देख लीजिए, 2 वृत्त की त्रिज्याएं दिया हुआ है, उनका जो क्षेत्रफल है ना, इन दोनों वृत्त का बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ऐसा ये प्रश्न का कहना है, तो त्रिज्या वगैरह निकालना है। प्रश्न 17 को देख लेंगे, ये हालांकि 2 नंबर में पूछा जाता है लघु में, ठीक है। माध्य आपको दिया हुआ है, पी का मान ज्ञात करना है। प्रश्न 18 देख लेंगे, माध्य ज्ञात करना है, हालांकि माध्यिका का प्रचलन काफ़ी इस बार मतलब 1-2 सालों से ये देखा जा रहा है कि दीर्घ में पूछा जा रहा है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रश्न 21 को देख लेंगे, सेट 3 का है, 22, 23, ये फिर आगे 25 नंबर को आप अच्छे से कवर कर ले, 26 कर ले, 27 कर ले, इधर 31 कर ले, दीर्घ का हो गया। ग्राफीय विधि से हल करना है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर फोकस नहीं करना है, केवल हमें ग्राफ खींचना है। और इधर ये हाइट एंड डिस्टेंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है इस बार के लिए, अच्छे से इसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर इधर त्रिकोणमिति से 36 का 1 और 2 दोनों को अच्छे से कवर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर अगर ये एक शंकु के छिन्नक से रिलेटेड सवाल है, 37 नंबर, इसे आप अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये आपका सेट 3 हो गया। अब हमें सेट 4 में आपको दिखाता हूँ। ये सेट 4 है, लास्ट ही सेट है, तो इसका भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना उसे आप अच्छे से कवर करेंगे। देखिए ये सब्जेक्टिव हुआ, प्रश्न संख्या 3 को, प्रश्न संख्या 5 को, इधर प्रश्न 13 को अच्छे से संरेख का जो कॉन्सेप्ट है, रेखीय मतलब संरेख होता है, ठीक है, एक रेखीय मतलब संरेख का कॉन्सेप्ट आपको पूछ रहा है। इधर प्रश्न संख्या 16 को आप अच्छे से देख लेंगे, 17 को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आपका ज्योमेट्री से सवाल है। प्रश्न 22 को अच्छे से देख लेंगे, प्राकृत संख्या का वर्गों का योगफल 110 है तो संख्या निकाले, 3 प्राकृत संख्या, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर देखेंगे तो इस टाइप का सवाल आपको मिल जाएगा। प्रश्न 29 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत संख्याओं का योगफल 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। इधर फिर आप 30 नंबर देख लेंगे, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण से आपका सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर इसका सेट 4 का ये जो दीर्घ है, इसमें आप
इस 33 को देख लेंगे, ये आपका प्रमेय है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रमेय है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यही सवाल से, ठीक है, ये आपका इधर विज्ञान आ जाता है। तो ये भारतीय से इतना सवाल को अगर अच्छे से अगर कवर कर लेते हैं तो उम्मीद रखिए इसके अलावा कुछ आपको पढ़ने की, मतलब ये आई थिंक 150 सवाल है ना, इस 150 में अप्रोक्स हम गिने नहीं है, लेकिन 50 क्वेश्चन होगा, प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। तो 50 से 60 क्वेश्चन को अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। मॉडल सेट 4 है, लेकिन सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो टाइम वेस्ट करना क्यों, जो इंपॉर्टेंट है उस पर समय दीजिए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। देखिए भाई, जो क्वेश्चन टिक लगा है ना, ये आपके लिए एवब है, आप इसका अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी बात, ये 150 क्वेश्चन में सेट ये मॉडल पेपर में दिया हुआ है, लेकिन 150 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यही 50-60 का आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें अगर कोई डाउट हो ना, तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ फलाने सेट का फलाना क्वेश्चन मुझे डाउट है। एक ये बात ये हो गया। यार नहीं तो आपको लगे कि सब पे एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब ये जो स्टिक लगाए उस पर, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और हम अगले हफ्ता में या जल्द से जल्द इसका जो भी क्वेश्चन टिक लगाए हैं ना, इस पर सब पे एक्सप्लेन कर देंगे और अच्छे से इस पर डील कर देंगे, समझा देंगे। हालांकि ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, पहली बात। अगर आपके पास फेयर वगैरह है, आप बनाए हुए हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए खुद से, ठीक है। अगर लगे कि हाँ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको डील कर लेंगे। अगले हफ्ता में जब ये भारतीय हो जाए ना, तो अगले हफ्ता में हम लोग ब्रिलियंट करेंगे। इसका कुछ अभी ऑब्जेक्टिव बाकी है, तो जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव पूरा करा देंगे। ऑब्जेक्टिव कराने के बाद हम लोग सब्जेक्टिव में तो टिक लगा ही दिए, हम बोले भी थे कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर देंगे, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन शेयर कर लेंगे। तो सब्जेक्टिव हमने शेयर कर दिया, आप अच्छा से इसका एक कॉपी बनाकर अभ्यास वगैरह कर लीजिए। ये हो जाता है तो हम लोग एक फिर अदर मॉडल पेपर की ओर बढ़ेंगे, जो कि ब्रिलियंट होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम भी रूम से आपके लिए एक वीडियो बना दिए हैं, टाइम का थोड़ा अभाव है, मेरा भी एग्जाम है नज़दीक, जिस वजह से भी थोड़ा लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम भी प्रयास कर रहे हैं कि इसी समय में आपके लिए भी कुछ काम करें। तो जितना मुझसे बन पा रहा है हम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से रिविज़न कर लीजिए। जैसे मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है दिसंबर में, आई थिंक 2-4 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, 15 कोई मेरा एग्ज़ाम है, फिर 17 से आपका लाइव क्लास रेगुलर मिलेगा, ठीक है। जो भी छोटा फोटा है ना सब कर देंगे, ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिए, बस आप पढ़िए अच्छे से।